हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया या पीकेयू के बारे में बताऊंगी। फिनाइल कीटोन्यूरिया को ही हम पीकेयू के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं इसकी खोज। इसकी खोज ए फॉलिंग ने सन 1934 में की थी। देखते हैं इसका कारण क्या है इस रोग के होने का। यह एक उपापचय से संबंधित अनुवांशिक रोग है। बेटा, उपापचय क्या होता है? उपापचय वह प्रोसेस होती है जिसमें जो बॉडी में छोटे अणु होते हैं वो मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, और जो बड़े अणु होते हैं वो टूटकर छोटे अणुओं में बदल जाते हैं। तो यही प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। जब ज़रूरत होती है बड़े अणु बनने की तो वो बड़े बना लेते हैं, जब ज़रूरत होती है छोटे अणुओं के टूट के बनने की तो वो क्या करते हैं, छोटे अणुओं को तोड़ देते हैं। जैसे पाचन पाचन भी क्या है, एक उपापचय का ही एग्जाम्पल है। इस रोग के होने का कारण क्या है? एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज। यह एंजाइम फिनाइल एलिनीन के पाचन के लिए ज़रूरी होता है। इस रोग में फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज का निर्माण नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है इस एंजाइम का निर्माण? यह एक जो रोग है ऑटोसोमल रोग है। इसमें क्या होता है, जो ऑटोसोम्स होते हैं वो 12वें नंबर के ऑटोसोम्स पर एक अप्रभावी जीन उपस्थित होता है, जिस कारण से ये फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाता है। बेटा, ऑटोसोम्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था ऑटोसोम्स कितने होते हैं, टोटल 44 होते हैं। और 2 कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एलोसोम्स होते हैं। तो इसमें जो ऑटोसोम्स होता है, जो 12वें नंबर का ऑटोसोम्स होता है उस पर एक अप्रभावी जीन होता है, जिस कारण से इस एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है। यह क्या है, एक म्यूटेशन की प्रोसेस है। मतलब ये जो जीन उपस्थित हो रहा है ये क्या है, उत्परिवर्तन के कारण उपस्थित होता है। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं अचानक से जिससे ये जीन उस पर उपस्थित होता है ऑटोसोम पर, और ये जो एंजाइम है ये नहीं बन पाता है। तो अगर देखें, फिनाइल एलिनीन है, नॉर्मल कंडीशन है ये, इसमें एंजाइम वर्क कर रहा है, फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। इससे क्या बन रहा है, टायरोसिन बन रहा है। टायरोसिन बनने के बाद क्या होगा, फिर इसमें जो प्रोटीन बनना है, जो भी वर्क है वो अपनी नॉर्मल प्रोसेस होती रहेगी। लेकिन क्या है, जब ये ऑटोसोम्स 12 पर एक अप्रभावी जीन उपस्थित होता है तो क्या होता है, ये फिनाइल एलिनीन है, परिवर्तन के कारण ये जीन प्रेजेंट हुआ यहाँ पे। इससे क्या हुआ, फिनाइल एलिनीन एक्यूमुलेट इन ब्लड एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो जो फिनाइल एलिनीन है वो क्या होती है, ब्लड में मिल जाती है, उस वो मिक्सर हो जाता है, उसका मिश्रण हो जाता है पूरी तरीके से। फिर क्या होती है, वो इतनी मिल जाती है कि वो जो फिनाइल एलिनीन है वो यूरिन में साथ में बाहर आने लगती है। तो यही जो क्रिया है, इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया बोलते हैं। यानी कि इतनी ये फिनाइल एलिनीन इतनी हार्मफुल हो जाती है, पूरी बॉडी में मिल जाती है ब्लड के थ्रू, और ये क्या होती है, यूरिन में उसके साथ बाहर आने लगती है। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके बाद देखते हैं, इस अप्रभावी जीन के कारण, वही है, इस अप्रभावी जीन के कारण फिनाइल एलिनीन से टायरोसिन के निर्माण के लिए एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है। इस कारण रुधिर में फिनाइल एलिनीन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तथा इसका स्रावण मूत्र में या यूरिन में भी होने लगता है। इस अवस्था को ही क्या बोलते हैं, पीकेयू कहते हैं। चलिए इसके लक्षण देखते हैं। लक्षण क्या है, पहला लक्षण है मस्तिष्क का विकास कम होना। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो बच्चा होता है उसके मस्तिष्क का विकास बहुत कम होता है। और क्या होगा, दौड़े पड़ने लगते हैं। दौड़े मतलब अचानक से जो अटैक वगैरह आप सुनते हो, कि आपने देखा भी होगा, अचानक से लोग नॉर्मली बैठे होते हैं, अचानक से उन्हें अटैक पड़ता है, उनके हाथ पैर ऐंठने लगते हैं, तो वही क्या है, दौड़ा। तो लोगों क्या होने लगते हैं, दौड़े पड़ने लगते हैं। यूरिन में बदबू आती है, यूरिन में बदबू आएगी क्योंकि क्या है, फिनाइल एलिनीन की मात्रा अधिक हो जाती है और वो क्या होती है, यूरिन में साथ में आती है, इसलिए क्या होती है, यूरिन में स्मेल आती है। बेटा, अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।